Hello, my dear students. Welcome you all at my channel Focused and Brilliant Studies. आज की मेरी वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट्स के साथ में है। बिजनेस स्टडीज़ में आज हम करेंगे बेटा इंटरनेशनल ट्रेड, इसका मीनिंग और इसके बेनिफिट्स जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं और 100% आने वाले हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको आज समझाऊंगी बेटा। पहले हम शुरू करते हैं कि ट्रेड क्या होता है। ये तो मालूम है बेटा को ट्रेड क्या होता है, मालूम है व्यापार करना, सेलिंग ऑफ द गुड्स। अब यहाँ वर्ड आया इंटरनेशनल, नेशनल नहीं आया, वर्ड क्या आया यहाँ पे इंटरनेशनल, मैंने बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द वंस ओन कंट्री, अपनी कंट्री की सीमाओं से बाहर, बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ वंस ओन कंट्री, जिसे हम बोलते हैं ना अक्रॉस द नेशनल फ्रंटियर्स, अक्रॉस द नेशनल फ्रंटियर्स, देश की सीमाओं के बाहर। क्या करना है हमने ट्रेड में, हमने क्या करना है, इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड का मतलब ही ये होता है कि हमने बेचना है सामान को, इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें क्या क्या आ सकता है, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पर्सनल, नो हाउ, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब क्या है, इन सब का मूवमेंट देश की सीमाओं के बाहर, बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ वंस ओन कंट्री। ठीक है ना। फिर हम यहाँ बोलते हैं कि कौन सा ट्रेड करना है हमने, विजिबल, विजिबल ट्रेड। अब ट्रेड विजिबल क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कि गुड्स कौन सी आएंगी ट्रेड में, क्या होता है, गुड्स जो कि टेंजिबल हैं, जैसे कि मशीनरी, गोल्ड, सिल्वर, केमिकल, है ना। ट्रेड का मतलब ये होता है जो गुड्स को हम ट्रेड कर रहे हैं, दे आर ऑल टेंजिबल गुड्स। टेंजिबल में जैसे फिक्स एसेट्स है, आपकी मशीनरी है, गोल्ड है, सिल्वर है, केमिकल है ना बेटा। तो अब आपका आता है कि जो कि हमारा बात हम कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड की, तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे वो सभी क्या करेंगे, दे आर ऑल डूइंग द इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस। पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट इन दिस बिजनेस, पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, देश की भिन्न भिन्न देशों से जो व्यापार चल रहा है, जिनमें हमने बोला डिफरेंट कंट्रीज। अब उन सब की जो लैंग्वेज है, उनका कस्टम है, उनकी करेंसी है, पॉलिटिकल सिस्टम है, इट्स ऑल डिफरेंट। हमने क्या बोला, पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज पार्टिसिपेट, तो उन सब में जो लोग रहते हैं उन सब की क्या सेम लैंग्वेज होगी, नहीं, लैंग्वेज डिफरेंट है, कस्टम्स डिफरेंट है, उनकी जो करेंसी है वो डिफरेंट है, पॉलिटिकल सिस्टम जो इन्वॉल्व हो रहा है हर कंट्री में वो डिफरेंट है। तो डेफिनेटली इसमें जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, गवर्नमेंट इंटरवीन इन दिस इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है ना। तो अब चूंकि हमें क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो डिफरेंट है, और जब हम प्रोडक्शन करते हैं ट्रेड तो डिपेंड करता ही इन रिसोर्सेज के ऊपर है ना बेटा। जब इंटरनेशनल कंट्रीज में जब बिजनेस होता है ना बेटा, तो ऑल द ट्रांजेक्शन्स जब टेक प्लेस करते हैं, दे डिपेंड अपॉन द रूल्स, लॉज, पॉलिटिक्स, पॉलिसीज, टैरिफ्स ऑफ द मल्टीपल कंट्रीज। जितनी कंट्रीज उसमें करिए ना पार्टिसिपेट इंटरनेशनल बिजनेस में, उन सब के रूल्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। ये करेंसीज को मोर देन वन कंट्री में वो करेंसी भी डिफरेंट है, तो बिजनेस सिस्टम्स भी, प्रैक्टिसेस भी, दे ऑल वेरी कंसिडरेबली अक्रॉस द कंट्रीज। दिस वॉज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, राइट बेटा। बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ वंस ओन कंट्री, अक्रॉस द नेशनल फ्रंटियर्स। तो अब हम करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या ये ट्रेड करना ज़रूरी है, अगर ज़रूरी है तो क्यों करना है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इस ट्रेड की जो बेनिफिट्स हैं वो नेशन को हैं क्या, कि जो बिजनेसमैन फर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं उनको बेनिफिट्स हैं इससे, क्यों करें हम इंटरनेशनल ट्रेड। तो हम बोलेंगे इसके बेनिफिट्स तो नेशन को भी हैं, हमारी कंट्री को भी हैं, और बिजनेस फर्म जो इन्वॉल्व हो रही है इस बिजनेस में, इंटरनेशनल ट्रेड में, उनको भी बेनिफिट्स होते हैं। तो पहले हम करेंगे बेटा कि नेशन को इस ट्रेड से क्या बेनिफिट हो रहे हैं। पहला नंबर 1 मैंने बोला अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। दूसरा मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। भैया जब हम बात करते हैं ट्रेड की, तो डेफिनेटली वहाँ पे जब प्रोडक्शन होगा, ट्रेड होगा, तो उसमें इनका यूज़ तो होगा ही होगा। तो इस ट्रेड में मोर एफिशिएंटली वी यूज़ द रिसोर्सेज। इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स का भी इम्प्रूव होता है,
इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। चलिए हम वन बाय वन इनको हम इन 5 पॉइंट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं बेटा। पहले मैंने बोला अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्या इस इंटरनेशनल ट्रेड से हम हमारी कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज अर्न होता है? यस, डेफिनेटली होता है। इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प्स अ कंट्री टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज। अब उस जो हमने फॉरेन एक्सचेंज को अर्न किया उसे क्या करेंगे? अब हम पेमेंट कर सकते हैं ना। अब हम जिन कंट्री से जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, कैपिटल गुड्स को, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, फर्टिलाइजर को, है ना, उन सब को जब हम पेमेंट करते हैं देन एट दैट टाइम दिस करेंसी कैन बी यूज्ड। तुमने क्या बोला? अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इंटरनेशनल बिजनेस हेल्प्स द कंट्री टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज विच कैन बी यूज्ड इन द पेमेंट फॉर द कैपिटल गुड्स, टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। उन सब को जब हम पेमेंट करेंगे तो उसका हम उस करेंसी का हम यूज़ करेंगे। फिर मैंने बोला कि मोर एफिशिएंटली वी यूज़ द रिसोर्सेज। हमें मालूम है कि रिसोर्सेज तो क्या होते हैं? लिमिटेड। रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड। एवरी कंट्री जब हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हम प्रोडक्शन वही करेंगे ना जिनके लिए हमारे पास रिसोर्सेज हैं। Only on the products which can be used, which can be produced effectively, efficiently, जिसमें हम स्पेशलाइज्ड हैं। अब जिनमें नहीं है तो क्या करेंगे? उनके बिना जी लें? नहीं, उनको तो हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? उससे क्या होगा? वी यूज द रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देन इज द इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। इम्प्रूविंग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स मैंने क्या हुआ बेटा कि प्रोड्यूसिंग जो है ना, जब हम करते हैं, जब हमने इन रिसोर्सेज से अपना प्रोडक्शन किया तो जो प्रोडक्शन किया दैट इज द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन भी हमारा हो जाता है कई बारी। तो जितना हमने डोमेस्टिकली यूज़ करना था वो तो हमने यूज़ कर लिया। डोमेस्टिकली जितना हमने यूज़ किया था डोमेस्टिक कंजम्पशन, उसके बाद हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? दैट इंक्रीजेज दैट इम्प्रूव्स द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी बढ़ेगा। ठीक है ना? द एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल बिकॉज द डोमेस्टिक मार्केट वॉज नॉट एनफ टू ऑब्जर्व ऑल द एक्स्ट्रा प्रोडक्शन। डोमेस्टिकली हमने जितना प्रोडक्शन किया था उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए वो उतना काफ़ी नहीं था। दैट्स वाई दे एम्प्लॉय द एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी हमारा क्या होता है? इम्प्रूव यहाँ पे हो जाता है। इम्प्रूविंग द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स and also created the opportunity for the employment of the people living in these countries. Right, beta? Next is the improving standard of living. अगर मान लो ये इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो, ये वाला ट्रेड नहीं होगा तो क्या होगा? तो जो पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी है वो सोलली डिपेंड करेगी अपनी अपनी प्रोडक्शन के ऊपर ही। जब हम करते हैं यूज़ that definitely that improves the standard of living of the people living in the country. They enjoy the higher standard of living. Okay. Now to the business firms. Business firms को क्या बेनिफिट होते हैं? हम जब नाम लेते हैं ना फर्म्स का, बिजनेस का, तो हमारा ध्यान तुरंत जाता है प्रॉफिट्स के ऊपर। इन बिजनेस फर्म्स को इस इंटरनेशनल ट्रेड से क्या बेनिफिट्स होंगे? हायर प्रॉफिट, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, प्रोस्पेक्ट्स फॉर द ग्रोथ। अब क्या वो शिफ्ट हुए डोमेस्टिक से इंटरनेशनल, डोमेस्टिक टू इंटरनेशनल, इम्प्रूविंग कंपटीशन लेवल। राइट बेटा? नाउ वन बाय वन इनको हम करते हैं एक्सप्लेन। अब नंबर 1 इज द हायर प्रॉफिट्स। इन बिजनेस फर्म्स को दे हैव द प्रोस्पेक्ट्स to earn the higher profit, more profitable than the domestic business. जब हमारे कई बार क्या होता है बेटा कि हमारे डोमेस्टिक में हमारे प्राइसेस क्या होते हैं? लोअर होते हैं। जब उनको बाहर बेचते हैं तो वी चार्ज द हायर प्राइसेस बिकॉज वहाँ पे मार्केट को ज़रूरत है। जब मार्केट को ज़रूरत पड़ेगी इंटरनेशनल मार्केट में तो डेफिनेटली हमारे प्रॉफिट्स भी क्या हो जाएंगे? हायर हो जाएंगे। फिर पाया लार्ज स्केल प्रोडक्शन। हमने क्या बोला था यहाँ पर कि वी यूज़ द रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जब हम इन्हीं रिसोर्सेज से वी आर डूइंग द सरप्लस प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जब हम कर रहे हैं डोमेस्टिक को यूज़ करने के बाद, वी आर सेलिंग देम इनटू द इंटरनेशनल मार्केट
तो प्रोडक्शन ऑन द लार्ज स्केल, जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है ना तो कॉस्ट अपने आप ही हमारी लो हो जाती है। कॉस्ट लो हो रही है, प्रोडक्शन हमारा लार्ज स्केल हो रहा है, तो इससे क्या होगा, वी आर गोइंग टू इंक्रीज द, हमारी जो कैपेसिटी है ना यूटिलाइजेशन की, दैट इज इंक्रीजिंग, राइट। नेक्स्ट इज द प्रोस्पेक्ट्स फॉर ग्रोथ इन डोमेस्टिक मार्केट में, इन बिजनेस फर्म्स के कभी भी ऐसा भी होता है कि जो डिमांड है ना हमारी वो धीमे धीमे क्या हो जाती है, सैचुरेट हो जाती है। देन वी सर्च फॉर द हायर प्रोस्पेक्ट्स, वी सर्च फॉर द हायर ग्रोथ, देन वी एंटर इन द इंटरनेशनल बिजनेस। तो इससे क्या हुआ, हम लोग क्या शिफ्ट हुए, डोमेस्टिक से इंटरनेशनल, मोर स्कोप, लार्ज स्केल, राइट। आज की जो डोमेस्टिक मार्केट्स है ना, दे आर आल्सो ओवरसीज टू द इंटरनेशनल मार्केट्स में वो शिफ्ट हो रही हैं फॉर द सेलिंग द प्रोडक्ट्स। तो इससे क्या होगा, जो हमारी बिजनेस विजन है, एक देखने जो जरिया है ना, तरीका है ना, वो बढ़ गया, वो स्कोप बढ़ गया। दे हैव द इम्प्रूव्ड बिजनेस विजन, द ग्रोथ ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ मैनी कंपनीज, उनकी बिजनेस पॉलिसीज to become more competitive, more competitive, more diversification। अब उनका क्या हुआ, हाई कॉम्पिटिटिव उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, उनका ड्राइव्स भी ऐसे हो गई हैं, उनकी इंटेंशंस भी ऐसी हो गई हैं। दे सर्च फॉर द मार्केट्स फॉर द प्रोडक्ट्स, बिकॉज कंपटीशन जो है ना वो डोमेस्टिक में कई बार बहुत बढ़ जाता है। देन दे शिफ्ट टू द डोमेस्टिक टू द इंटरनेशनल। तो अल्टीमेट जो गोल क्या है हमारा, to earn the higher profits. Okay beta, so this was all about the international trade and their benefits. Till then please focus on your studies. All the best and goodbye.